डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत धारिता और उसी में आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास। ठीक है। कॉमन पोटेंशियल redistribution of charges and energy loss after connecting to charged conductors। क्लियर। तो क्या करना है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, दो आवेशित चालक। ठीक, दो आवेशित चालक। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास दो आवेशित चालक हैं। पहला आवेशित चालक ये रहा और एक दूसरा आवेशित चालक ये रहा। ठीक, दो आवेशित चालक हो गए। आवेशित हैं तो इनके आवेश Q1 और Q2 होंगे। धारिताएं C1 और C2 होंगी। विभव V1 और V2 होगा। ठीक है। दो आवेशित चालक हैं जिनके आवेश Q1 और Q2, धारिताएं C1 और दूसरे की C2, विभव V1 और V2 है। ठीक है। हमें करना क्या है, इन चालकों को आपस में जोड़ना है। इन दोनों चालकों को आपस में क्या कर देना, जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद देखना है उभयनिष्ठ विभव इन दोनों का। उभयनिष्ठ मीन्स होता है कॉमन। ठीक, ये लिखा था सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल। तो उभयनिष्ठ मीन्स होता है कॉमन। तो इन दोनों का कॉमन विभव मतलब इन दोनों पर विभव कितना होगा। ठीक, उसके बाद निकालना है आवेशों का पुनर्वितरण। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आवेश क्या होगा, ज्यादा विभव वाली मतलब उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक पर जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आगे जाके और ज्यादा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्लियर। चलिए थोड़ा सा मान लेते हैं। माना दो विलगित का मतलब होता है सेपरेटेड, अलग अलग। ठीक, चालकों की वैद्युत धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। ठीक, तो दोनों चालकों की वैद्युत धारिताएं क्रमशः कितनी हो गई, C1 और C2। ठीक, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं आवेश Q1 और Q2 तथा विभव V1 और V2 है। ठीक, लेकिन इतना ही रखें। ठीक है। अतः चालकों पर आवेश क्या होगा, तो पहले चालक पर आवेश होगा Q1 बराबर C1 V1। देखो पहले चालक के लिए आवेश Q1, धारिता C1 और विभव कितना है V1। तो पहले चालक पर आवेश कितना होगा, Q1 बराबर C1 V1। ठीक, और दूसरे चालक पर आवेश कितना होगा, Q2 बराबर C2 V2। दूसरे चालक पर आवेश कितना होगा, Q2 बराबर में C2 V2। आपने एक सूत्र पढ़ा है Q बराबर CV, उसी फॉर्मूले से हम इसको लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ देना है। तो इन दोनों चालकों को जब हम एक तार की सहायता से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमें एक कॉमन विभव मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे, V। ठीक, एक चीज और यहाँ पर कि जब दोनों चालकों को आप जोड़ देंगे तो एक चालक पर आवेश की मात्रा ज्यादा होगी और दूसरे चालक पर आवेश की मात्रा
कम होगी। जैसे यहाँ Q1 Q2 है तो इसमें एक ज्यादा आवेश होगा और एक पर कम आवेश होगा। तो आप जानते हैं ये बात कि ज्यादा आवेश वाले चालक से कम आवेश वाले चालक की तरफ आवेश जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफर होगा। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा समझ लें कि जैसे आप एक मोबाइल चार्ज करते हैं, इसी को समझ लें। आप एक मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज। ठीक, ये आपका मोबाइल रहा, इसको आप चार्ज कर रहे हैं। ठीक, करना क्या है, जैसे एक पावर बैंक है। ठीक, पावर बैंक से आपने इसको कनेक्ट कर दिया मोबाइल को। तो आपने देखा होगा कि जैसे मोबाइल डिस्चार्ज है, जब आपने पावर बैंक से मोबाइल को लगाया तो ये क्या होने लगा, चार्ज होने लगा। तो ये चार्ज कैसे होने लगा, पावर बैंक का आवेश कहाँ जा रहा है, मोबाइल पर। कहाँ जा रहा है, मोबाइल पर जा रहा है। तो अगर एक चीज ज्यादा आवेशित है, दूसरी चीज कम आवेशित है, तो इसका आवेश कहाँ जाएगा, दूसरी चीज पर। ठीक, एक नियम होता है कि आवेश जो है, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करता है, तब तक गति तो नहीं कहेंगे, तब तक स्थानांतरित होता रहता है जब तक दोनों चीजों के विभव बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों चीजों के विभव क्या ना हो जाए, बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि आवेश जो है वो उच्च विभव से किस तरफ जाता है, निम्न विभव की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझाना चाह रहे थे हम आपको। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं कि दोनों चालकों को क्या कर दिया हमने, यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक, तो चालकों को जोड़ने पर आवेश की मात्रा बदल जाएगी। इस पे हो जाएगा Q1 डैश और इस चालक पर हो जाएगा Q2 डैश। आवेश Q1 Q2 नहीं रहेंगे, जब तार से जोड़ देंगे तो आवेश क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ आवेश उच्च विभव से कहाँ चला जाएगा, निम्न विभव के चालक की ओर। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। या याद रखने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों चालकों को जोड़ने पर, दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, कहाँ से कहाँ बताया था हमने आपको, उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि उनका विभव कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए। जब तक कि उनका विभव समान ना हो जाए। ठीक, तब तक आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर क्या होते रहेंगे, स्थानांतरित। इस विभव को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक, हमारी हेडिंग में भी था उभयनिष्ठ विभव। देखो यहाँ पर सबसे मैंने क्या निकालना था, उभयनिष्ठ विभव। समझ गए कि आवेश जो है वो उच्च विभव से कहाँ जाएगा, निम्न विभव के चालक पर, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। ये समान विभव ही क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ विभव। ठीक, चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो चालकों का उभयनिष्ठ विभव, ठीक, क्या निकालते हैं, चालकों का उभयनिष्ठ विभव V बराबर
ठीक। अब यहाँ पर आप सूत्र देखो, Q बराबर सी बी, Q बराबर क्या होता है सी बी, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटे सी, V बराबर Q बटे सी। तो इसी सूत्र को लिख लेते हैं, V बराबर Q, Q मीन्स आवेश, तो कुल आवेश, ठीक है ना, और बटे में क्या है सी, सी का मतलब कुल धारिता, ठीक है ना। तो ये सूत्र इस रूप में लगाएंगे कि V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो V बराबर कुल आवेश का मतलब पहले चालक पर आवेश Q1, दूसरे चालक पर आवेश Q2, बटे में कुल धारिता, धारिता का मतलब पहले चालक पर धारिता C1 और दूसरे चालक पर धारिता C2। ठीक, थोड़ा सा इसको और हल कर देते हैं। V बराबर Q1 का मान, तो Q1 का मान हमने ऊपर निकाल लिया था, देखो यहाँ पर Q1 बराबर क्या था C1 B1 और Q2 बराबर क्या था C2 B2, ये दोनों मान रख देते हैं। तो Q1 बराबर हो गया आपका C1 B1, Q2 बराबर हो गया C2 B2 और अपॉन में हो गया C1 प्लस C2। तो ये निकल आया आपका उभयनिष्ठ विभव। क्या निकल आया उभयनिष्ठ विभव। V बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, इसके बाद चर्चा करते हैं नए पॉइंट की, आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, तो आवेशों का पुनर्वितरण आप देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर जब हमने इनको जोड़ दिया तो हमें नए आवेश मिले थे, कौन से Q1 डैश और Q2 डैश। तो पुनर्वितरण का मतलब होता है कि दोबारा वितरण, ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी चीज को दोबारा वितरित किया जाए या पुनर्वितरण, ठीक है। तो एक Q1 डैश और Q2 डैश के मान हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए कि यदि चालकों को जोड़ने के पश्चात, यदि चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेश क्रमशः क्या बना था Q1 डैश व Q2 डैश हो, तो ठीक, यदि चालकों को जोड़ने के पश्चात, जोड़ने से पहले आवेश कितने थे Q1 Q2 थे, जोड़ने के बाद आवेश कितने हो गए Q1 डैश और Q2 डैश। ठीक, तो यदि चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेश क्रमशः कितना Q1 डैश व Q2 डैश हो, तो क्या बनेगा Q1 डैश बराबर क्या बताया था हमने आपको, यही सूत्र Q बराबर CV। ठीक, तो Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर C2V। देखिए यहाँ पर क्योंकि जब हमने चालक जोड़ दिए तो दोनों पर विभव कैसा हो गया समान, तो दोनों पर विभव हमने देखो कैसा रखा समान रखा, अलग अलग नहीं किया। इस पहले चालक पर भी विभव भी है, दूसरे चालक पर भी विभव भी है, और दोनों पर आवेश कैसे हो गए बदल गए, तो बदल क्या गया Q1 डैश हो गया Q2 डैश हो गया, धारिता तो जितनी थी उतनी ही है। समझ में आई बात। तो पहले चालक पर जोड़ने के बाद आवेश कितना होगा Q1 डैश और इस पे होगा Q2 डैश, मान होंगे Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर C2V। क्लियर, चलिए इनका भाग दे देते हैं। तो देखो आप Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश, ठीक, बराबर इधर क्या है C1V और इधर क्या है C2V। V से V हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर में V से V कैंसिल हो गया C1 अपॉन C2। ठीक, तो क्या निकलता है यहाँ पर कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण, नए आवेश, उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण चालकों की धारिताएं, ये धारिताएं तो हैं, चालकों की धारिताओं के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, तो लिख देते हैं इस बात को कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके बीच
आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात, पुनर्वितरण का अनुपात, ठीक है ना। देखो ये पुनर्वितरण का अनुपात तो है, आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात चालक की वैद्युत धारिताओं, ठीक, C1/C2 वैद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। फिर से देख लेंगे एक बार कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण, ये रहा, का अनुपात चालक की वैद्युत धारिताओं, तो ये चालक की वैद्युत धारिताएं हैं, तो आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात चालक की वैद्युत धारिताओं के अनुपात के कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक। तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा किसमें, आवेशों के पुनर्वितरण में, किसमें, आवेशों के पुनर्वितरण में। तो हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए यहाँ पर, उभयनिष्ठ विभव हो गया, आवेशों का पुनर्वितरण हो गया। अब बचता है ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखें कि दो चालकों को जोड़ने पर, दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है या किस रूप में होता है, ऊर्जा का ह्रास जो है वो किस रूप में हो जाता है, ठीक। तो देखें यहां पर होता क्या है कि जैसे हमने दो चालक जोड़े, समझना मेरी बात, हमने दो आवेशित चालक जोड़े, तो आवेश जो है इस तार से होते हुए इस चालक पर आएगा या इस चालक से आवेश इस चालक पर आएगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जिसका विभव उच्च होगा तो उच्च विभव से कहां जाएगा आवेश, निम्न विभव के चालक पर, ठीक। तो होता क्या है कि जब आवेश इस तार से होते हुए दूसरे चालक पर जाता है तो ये तार आपने देखा होगा गर्म हो जाता है। कभी भी देखना आप, अगर आपने नहीं किया है तो आप करके देख लेना। घर में बैटरी होगी आपके यहाँ, जैसे टीवी भी चलाते हैं बैटरी से पहले, ठीक है ना, डीसी बैटरी होती थी। तो जब डीसी बैटरी से आप एक बल्ब जलाएं, ये देखो एक डीसी बैटरी बना ली हमने, ठीक, ये प्लस और ये माइनस। डीसी बैटरी से आपको एक क्या जलाना है, बल्ब, बल्ब जला रहे हैं आप, ये प्लस जोड़ दिया, ये माइनस जोड़ दिया, जलाइए बल्ब। तो कभी भी इन तारों को हाथ से पकड़ कर देखना, ये तार आपको गर्म लगेंगे। कैसे लगेंगे, गर्म, ठीक, प्रैक्टिकल है, आप करके देख सकते हैं। तो ये वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक। तो ये गर्म वायर ही ऊर्जा ह्रास का कारण है। यहां पर ऊर्जा ह्रास जो है वो ऊष्मा में कन्वर्ट होता है। ऊष्मा का मतलब आप जानते हैं गर्मी। तो यहां पर ऊर्जा ह्रास का कारण क्या है, इस वायर द्वारा ऊष्मा में परिवर्तन। ये आवेश को, ये वायर जो है वो आवेश को किस में बदल देती है, ऊष्मा में, ठीक है। तो इस वायर को गर्म होने के लिए कुछ ना कुछ ऊष्मा चाहिए, तो यही ऊर्जा ह्रास का मुख्य कारण है, ठीक। फिर से एक बार, ऊर्जा ह्रास का मुख्य कारण क्या है, वायर का गर्म होना, वायर का गर्म होना, इस तार का गर्म होना ही ऊर्जा ह्रास का मुख्य कारण होता है, ठीक। तो देखते हैं कि ऊर्जा ह्रास कितना होगा और कितना नहीं होगा। चलिए यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हैं ऊर्जा ह्रास, ठीक, इसको थोड़ा अलग से समझ लें, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी लॉस। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर कि जब हमने चालकों को जोड़ा नहीं था, ठीक, जब हमने चालकों को जोड़ा नहीं था तब ऊर्जा कितनी थी। तो लिख देते हैं चालकों को जोड़ने से पूर्व, चालकों को जोड़ने से पूर्व वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालकों को जोड़ने से पूर्व वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कल के वीडियो में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, याद होगा आपको, U = ½ CV²। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है
तो आप उसको देख लें, आप जान जाएंगे। तो चालकों को जोड़ने से पूर्व वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक, सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। अब चूंकि हमें पहले चालक की ऊर्जा निकालनी है तो पहले चालक की होगी U1 C1 एंड V1 और दूसरे चालक की होगी U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर V1 V2 क्यों है? V1 V2 इसलिए है, देखो जब चालकों को हमने जोड़ा नहीं, थोड़ी देर के लिए आप इस तार को सोच लें कि ये तार नहीं है, ठीक, ये वायर नहीं है। जब ये वायर नहीं है तो ये अपना अलग होगा चालक और ये अपना अलग होगा। तो जब अलग अलग होंगे तो धारिता C1 है, विभव V1 है, इसकी धारिता C2 है, विभव V2 है, तो ऊर्जाएं भी अलग अलग होंगी। विभव समान कब हुआ था? जब हमने चालकों को जोड़ दिया था, ठीक है ना। तो चालकों को जोड़ने के बाद अब चर्चा करते हैं। ये चालकों को जोड़ने से पूर्व था, अब चालकों को जोड़ने के बाद चालकों को आपस में जोड़ने के बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक, चालकों को जोड़ने के बाद में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या बनेगी? U1 डैश कर देते हैं, ठीक है, बराबर 1/2, धारिता तो C1 रहेगी लेकिन जोड़ने के बाद विभव क्या था? V स्क्वायर था। U2 बराबर U2 डैश कर देते हैं 1/2 C2 V स्क्वायर। जोड़ने के बाद विभव कितना बना था? V, ठीक। तो जोड़ने के बाद जब विभव V बना तो ऊर्जा में भी V आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर V1 V2 नहीं होगा क्योंकि जोड़ने के बाद की स्थिति है। क्लियर? अब निकालते हैं ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास तो लिख देते हैं चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास बराबर क्या होगा? जोड़ने से पूर्व वैद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा थी और जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा हुई, इसे हम क्या कहेंगे? ऊर्जा ह्रास कहेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल, चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल, शॉर्ट में लिख दे रहे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जगह कम है, माइनस आप लिख लेना, लेकिन जब कॉपी पे आप लिखें तो आप पूरी बात लिखें। चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस चालकों को लिख लेना आगे, चालकों को जोड़ने के बाद कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक। आप कॉपी पे लिखें तो पूरा सही से लिखें, हमने यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया। चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस चालकों को जोड़ने के बाद कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक। चलिए, तो ऊर्जा ह्रास को हम लिख सकते हैं डेल्टा U। ऊर्जा ह्रास का मतलब ऊर्जा में कमी, डेल्टा U। अब आराम से आ जाएगा। चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो जोड़ने से पूर्व देखो कितनी है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर, या आप चाहें तो ऐसा करते हैं, चालकों को जोड़ने से पहले कितनी है? U1 और U2, तो यहाँ लिखते हैं आप U1 प्लस U2, ठीक, माइनस U1 प्लस U2, और जोड़ने के बाद कितनी है? तो जोड़ने के बाद है, देखो आप, U1 डैश प्लस U2 डैश, U1 डैश प्लस U2 डैश। अब ठीक है, डेल्टा U बराबर U1 प्लस U2 माइनस U1 डैश प्लस U2 डैश।
चालकों को जोड़ने से पूर्व ऊर्जा माइनस चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब इनके हम मान रखते हैं। क्या रखते हैं? मान। तो मान आएगा आपका डेल्टा यू बराबर U1 प्लस U2। तो देखो U1 का मान कितना है? U1, ये है U1, हाफ C1 B1 स्क्वायर, हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस U2 था, U2 कितना है? 1/2 C2 B2 स्क्वायर। ठीक, माइनस उसके बाद क्या था? देखो आप ध्यान से, उसके बाद था U1 डैश प्लस U2 डैश। ठीक, तो U1 डैश U2 डैश देख लो कितने हैं। तो U1 डैश कितना है? 1/2 C1 B स्क्वायर प्लस U2 डैश कितना है? 1/2 C2 B स्क्वायर। ठीक, मान रख लिए। अब मान रखने के बाद में इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। डेल्टा U बराबर, देखो 1/2 1/2 दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा अंदर? C1 B1 स्क्वायर, इसमें बचेगा C2 B2 स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो कॉमन है कुछ, 1/2 V स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/2 V स्क्वायर, तो 1/2 B स्क्वायर बाद में लिख देंगे। तो 1/2 क्या बचेगा यहाँ पर? C1, यहाँ पर 1/2 B स्क्वायर चला गया, क्या बचा? C2, और B स्क्वायर लिख दिया पीछे हमने। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/2 B स्क्वायर हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्या बचा? C1 प्लस C2। ठीक, आगे देखें आप, V का मान रखने पर, V का मान हम लोग निकाल चुके हैं, उभयनिष्ठ विभव। ये B क्या है? उभयनिष्ठ विभव। तो लिख देते हैं V का मान रखने पर। ठीक, चलिए डेल्टा U बराबर, एक काम और करते हैं यहीं पर कि 1/2 यहाँ है और 1/2 यहाँ है, तो इसको थोड़ा सा बाहर ही लिख देते हैं एक बार में, 1/2। ठीक, क्या बचा यहाँ पर? C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर कोष्टक में? C1 प्लस C2 और V स्क्वायर का मान रखना। तो V स्क्वायर का मान आप देखेंगे उभयनिष्ठ विभव में कहाँ था? ये था, देखो ये था V बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन में C1 प्लस C2 था उभयनिष्ठ विभव। तो यही V का मान रख देते हैं यहाँ पर। क्या मान है देख लें आप, C1 B1 प्लस C2 B2, दिख रहा होगा C2 B2 बटे में C1 प्लस C2 बटे में C1 प्लस C2 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो होल ऑफ स्क्वायर कर देते हैं और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक, अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें और जो फॉर्मूला बनेगा वही हमारा होगा ऊर्जा ह्रास। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, अच्छे से समझना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 यहाँ देखें आप, तो क्या है? C1 V1 स्क्वायर, इधर क्या है? C2 V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ आप समझ लें इसको, यहाँ पर है आपका C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 होल ऑफ स्क्वायर, ऊपर C1 प्लस C2 इस ऊपर वाले पद पे भी आ जाएगा और नीचे वाले पद पर भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे पद का होल ऑफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अलग करने पर ऊपर अलग हो जाएगा और नीचे वाले पद पर अलग हो जाएगा। ठीक, अब देखो C1 प्लस C2 की एक पावर इससे क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा? डेल्टा U बराबर 1/2 ब्रैकेट में बचा आपका C1 B1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये तो पावर कैंसिल हो गई, ऊपर क्या है? कोष्टक लगा दें, C1 V1 प्लस C2 B2 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर पावर कैंसिल होने के बाद क्या बचा आपका? C1 प्लस C2। ठीक बचा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर LCM ले लें। क्या ले लें? LCM। LCM लिया हमने कितना? C1 प्लस C2। ठीक, तो इसके अपॉन में कुछ था नहीं, तो हम यहाँ मान सकते हैं कि 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1। अब जब 1 का भागा
C1 प्लस C2 में देंगे तो C1 प्लस C2 आएगा और इसका ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा। तो C1 प्लस C2 का किसमें गुणा करना है, C इस वाले पद में, तो कर देते हैं C1 प्लस C2 और गुणा किसमें होगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस C1 प्लस C2 का C1 प्लस C2 में भाग दिया, एक बचेगा और एक का ऊपर गुणा किया तो उतना ही आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा और इसका हम गुणा करेंगे और इसमें सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो लगा लें आप, डेल्टा U बराबर 1/2, चलिए गुणा करते हैं इसमें C1 का पहले, तो C1 का गुणा C1 में किया, क्या हो गया, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 का इसमें किया तो C1 C2 B2 स्क्वायर, C1 C2 B2 स्क्वायर हो गया। अब C2 का गुणा करो, C2 का जब इसमें किया तो C1 C2 B1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 का गुणा जब इस पद में किया तो C2 और C2 स्क्वायर और क्या आ जाएगा, V2 स्क्वायर, ठीक। ये माइनस था, ब्रैकेट लगा दें और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा दें, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा दें, ठीक। तो लगा देते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2a का मतलब C1 B1 और b का मतलब C2 B2, ठीक। छोटा कोष्टक बंद, देखा, देख लें आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है हमने, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 B1 C2 B2, तो C1 B1 C2 B2, ठीक। छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद कर देते हैं और अपॉन में क्या बचा आपका, C1 प्लस C2, ठीक। ये माइनस है, माइनस का जब आप अंदर गुणा करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो किसका बन जाएगा, प्लस का। इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो देखें आप, C1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा तो ये पद कट जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर से, ठीक। ये प्लस है, माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक। और ये देखो प्लस का है C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, तो ये पद कट गए। बचा क्या, जो बचा उसी को लिख लेते हैं। क्या बचा यहाँ पर, C1 C2 B2 स्क्वायर, C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस यहाँ देखें क्या बचा, C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक। ये प्लस था लेकिन माइनस का चूंकि हमने अंदर गुणा किया तो ये प्लस अब क्या बन जाएगा, माइनस, और क्या लिखा जाएगा, 2 C1 C2, सही लिख लेते हैं, C1 C2 और B1 B2, C1 C2 और B1 B2। आप फिर से देख लें, इतना ही बचेगा, ठीक है। चलिए अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा C1 प्लस C2, क्लियर। अब आप ऊपर देखें न्यूमरेटर में क्या क्या है, तो न्यूमरेटर में कॉमन है आपका C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो कॉमन ले लेते हैं C1 C2, ठीक। अंदर क्या बचा, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, सही करके लिख लें, B1 वाला पद आगे लिख लें तो B1 स्क्वायर, B2 वाला पीछे लिख दें B2 स्क्वायर माइनस C1 C2 कॉमन चला गया, क्या बचा 2V1 B2, 2B1 B2 और अपॉन में क्या रह गया C1 C2, ठीक। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो डेल्टा U बराबर 1/2 था C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा C1 प्लस C2। और इसको ध्यान से देखें तो ये सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका मतलब हो गया V1 माइनस V2,
2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपकी निकली क्या, ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास या एनर्जी लॉस, कुछ भी आप कहें, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये ऊर्जा ह्रास निकला आपका। तो हमने आपको बताया था ऊर्जा ह्रास क्यों होता है, तो ऊर्जा ह्रास होता है चालक तार में आवेश प्रवाह के कारण। ठीक, तो जब चालक तार में हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो ऊर्जा ह्रास जो है वो हो जाता है किस रूप में, ऊष्मा के रूप में, क्योंकि तार जो है वो क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ लिख लें एक लाइन, आपको याद बना रहेगा। चालक तार में, बस थोड़ा सा याद के लिए आप लिख दें, चालक तार में आवेश प्रवाह के कारण, ठीक, ऊर्जा ह्रास मुख्यतः किसमें होता है, ऊष्मा के रूप में, मुख्यतः ऊष्मा के रूप में होता है। ठीक है, तो चालक तार में जब हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो ऊर्जा ह्रास जो है किस रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में। कहने का मतलब वही है कि जब हम तार में आवेश प्रवाहित करते हैं तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, और गर्म होने का मतलब है ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन टॉपिक अच्छा था, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग इसको अच्छे से तैयार करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर हमारे साथ डिस्कस करें, आपका कोई सुझाव वो दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।